अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दुनिया की सबसे हेल्दी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो हलवाई की मिठाई को भी फेल कर देगी। ना मैदा, ना आटा, ना सूजी, ना बेसन, ना ही खोया और ना मिल्क पाउडर, और बग़ैर गैस जलाए हम इस मज़ेदार सी मिठाई को बना के तैयार करेंगे जो इतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी मिठाई को बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। तो आधा कप मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर ले ली है और इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हम ऐड कर देते हैं। ब्राउन शुगर की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, या आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैं 3 इलायची ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 6 से 7 बादाम ले लिए हैं। तो बादाम भी हम इसके अंदर इसके साथ ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही 10 से 12 मैंने काजू ले लिए हैं, तो काजू भी ऐड कर देते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल हैं, इनकी जगह अगर आपके पास और कोई दूसरे ड्राई फ्रूट्स हो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 पिस्ते भी ऐड कर दिए हैं। आपके पास अखरोट हो तो आप अखरोट ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने देखिए अच्छी तरह से पीस लिया है। इस तरह से हमने इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। अगर इनमें से कोई ड्राई फ्रूट्स आपके पास ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने इसका एक बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लिया है। और अगर इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के मोटे मोटे से चंक्स हों तो कोई मसला नहीं है, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं मुंह में आते हुए। अब हमने यहाँ पर 1 कप चने ले लिए हैं। तो ये छिलकों वाले चने हैं, आपने छिलकों वाले चने ही लेने हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको इसमें ऐड करने हैं। तो छिलके वाले चनों को आप हल्का सा गर्म कर लेंगे तो इसके छिलके बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे। लेकिन हमने इसके छिलके पूरी तरह से नहीं उतारने हैं, हमने इसके छिलके भी इसके अंदर थोड़े से ऐड करने हैं। तो इस तरह से देखिए एक कपड़े में मैंने इसको डाल दिया है और इसको मैं इस तरह से मसल मसल के इसके छिलके उतार लेती हूँ। तो आपने सारे छिलके नहीं उतारने हैं क्योंकि इसके छिलकों में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं। तो छिलके भी आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बस इस तरह से रब करते हुए हम इसके थोड़े से छिलके अलग कर लेते हैं। जितने छिलके उतार सकें आप उतार लें और बाकी ये छिलके आप इसमें रहने दें क्योंकि हम इसमें छिलके भी इसके साथ ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको मसल के इसके छिलकों को अलग कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक जाली वाला इस तरह से स्पून ले लिया है जो जिससे हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं। तो उससे मैं इसके छिलकों को इस तरह से छान लेती हूँ। तो कुछ कुछ चनों के ऊपर आप देख सकते हैं छिलके लगे हुए हैं। तो इसको अब दोबारा से हम इसी बाउल के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आधा कप ब्राउन शुगर ली थी और 1 कप हमने यहाँ पर चने लिए हैं। तो चनों को हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से साफ़ कर लिया है और थोड़े थोड़े से छिलके हमने इसके ऊपर लगे रहने दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है, इसके अंदर हम इन चनों को ऐड कर देते हैं। तो आधा आधा करके यानी कि 2 राउंड करके हम इन चनों को पीस लेते हैं। पीसकर हमने इसका भी बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना है। इस तरह से हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ब्राउन शुगर वाले बाउल के ऊपर हमने एक स्टेनर रख लिया है और इसके अंदर हम ये चनों का पाउडर इसमें ऐड कर देते हैं और इसको छान लेते हैं। तो हमने इसको छान कर ही ऐड करना है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे से टुकड़े हैं जो मुंह में आते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप इसको छान कर ही ऐड कीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने इसको छान लिया है और ये जो मोटे मोटे से टुकड़े हैं ये अब नहीं छन रहे हैं। तो दोबारा से मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड कर देती हूँ और दोबारा से हम एक बार इसको पीस लेते हैं, इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेते हैं। तो ये मिठाई 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है बग़ैर गैस जलाए। देखिए हमने इस मिठाई को इस तरह से बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से मैंने इसको पीस लिया है और इसको हमने स्ट्रेनर में डालकर इस तरह से छान लिया है। 2 से 3 बार आप इस तरह से इसको छान कर ऐड कीजिएगा ताकि इसके सारे मोटे मोटे से टुकड़े ख़त्म हो जाएं। तो देखिए दोबारा से मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड कर देती हूँ और 2 टेबल स्पून हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी पिसा हुआ खोपरा या पिसा हुआ नारियल हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो दोबारा से मैंने इसको एक बार पीस लिया है, इस तरह से पाउडर बना लिया है और दोबारा से स्ट्रेनर के अंदर डालकर हम इसको इस तरह से छान लेते हैं। तो देखिए जितना इसको छान सकते थे हमने छान लिया है और बाकी का ये जो वेस्ट बच गया है इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इस तरह से हमारी जो मिठाई है बहुत ही ज़बरदस्त और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनके तैयार होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो इसकी बाइंडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश दूध की मलाई ले ली है और थोड़ा सा मैंने इसमें नीम गर्म दूध भी ले लिया है। 1/4 कप हमने यहाँ पर दूध और दूध की मलाई ले ली है। आप चाहें तो आप इसको फ्रेश क्रीम से भी बाइंड कर सकते हैं या असली घी से भी बाइंड कर सकते हैं। मैं इसको दूध से और फ्रेश मलाई से बाइंड कर रही हूँ और इसको आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये मिठाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए नीम गर्म दूध हमने इसके अंदर डाल दिया है और इससे हम इसकी बाइंडिंग कर लेते हैं। इसका एक डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से हाथ से इस तरह रब करते हुए हम इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेते हैं। दूध या दूध की मलाई आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करनी है, बस आपने थोड़ी थोड़ी सी दूध की मलाई इसके अंदर ऐड करते जाना है और इसको इस तरह से मिक्स करते हुए इसका एक आटा गूंद लेना है। तो बहुत ज़्यादा इसको आप पतला नहीं कीजिएगा वरना आपकी जो मिठाई है वो ठीक से नहीं बन सकेगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक मीडियम सा डो बना के तैयार कर लिया है। ना ही तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो बस इसको अब हम सेट कर लेते हैं। तो इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्लेट ले ली है। प्लेट के अंदर हम इस तरह से घी लगा देते हैं। तो ब्रश की मदद से हम इस तरह इसके अंदर अच्छी तरह से घी लगा देंगे ताकि ये नीचे चिपके ना और बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाए। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। अब हमने अपना मिठाई का ये डो ले लिया है और इसको प्लेट के ऊपर रख दिया है और इसको हम स्पैचुला से अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो अगर आप जैसे भी इसको सेट करना चाहें, आप किसी मोल्ड में सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। आप स्क्वायर शेप में इस मिठाई को बनाना चाहें या सर्कल शेप में बनाना चाहें, लड्डू के शेप में बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। लेकिन मैं इसको बिल्कुल चने की दाल के हलवे के स्टाइल की मिठाई बनाकर तैयार करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको प्लेट में सेट कर लिया है। ढेर सारा बारीक कटा हुआ पिस्ता हमने इसके ऊपर डाल दिया है और इसको भी हम स्पैचुला से अच्छी तरह से दबाकर इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। और इस मिठाई को अब मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए और जब हम इसकी कटिंग करें तो बहुत ही क्लियर कटिंग हो, साफ़ सुथरी सी कटिंग हो और बिल्कुल चने की दाल के टुकड़ी हलवे जैसी इसकी कटिंग करके निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है और 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। 1 घंटे बाद अब हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल सीधी सीधी सी पहले इस तरह कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस तरह से इसकी क्रॉस में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो टुकड़ी हलवे के स्टाइल की मिठाई बन के तैयार होगी वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। खाने के साथ साथ दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं आपसे पहले भी बहुत सारी मिठाई की रेसिपियाँ शेयर कर चुकी हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो अब एक और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन करना है क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।